हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में अभ्यास 2C को हल करेंगे। हल करने से पहले उससे संबंधित कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। साथ साथ जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो वहां से आप विज्ञान विषय भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे, अभी तक हमने पिछले पार्ट 2 में जो पिछले अभ्यास प्रश्न हमने हल किए हैं, या जैसे 2A 2C, उसमें हमने जोड़ घटाना, इन संख्याओं का प्रगुण पढ़ा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो हमने जाना। अब यहां पर हम पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण जानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर गुणन का संवरक प्रगुण क्या होता है ये हम जानते हैं। जैसे यहां पे देखिए कुछ पूर्ण संख्याओं का युग्म लिया गया है, 0 8 5 3 7 13 6 5। ठीक, ये युग्म संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में गुणनफल जो आता है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या ही आती है। जैसे आप 0 गुणे 8 करेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। शून्य क्या है? शून्य हमारा एक पूर्ण संख्या है। तो शून्य, आप देखिए कोई भी संख्या आप 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम किसी भी तरह से किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा, देखिए क्या है, प्रश्न को या शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्याओं का गुणा करना, पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, ये दोनों क्रियाएं करने पर हमेशा उत्तर में आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, ये क्लियर हो गया। जोड़ने पर और गुणा करने पर हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। यहां तक गुणनफल तक, क्योंकि अभी हमने गुणनफल तक ही पढ़ा है। जब भागफल पे आएंगे तो वहां भी देखा जाएगा, क्योंकि घटाने पर आपने देखा कि वहां पर पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्याएं दोनों प्राप्त हो रही थी, लेकिन जोड़ने और गुणा करने पे पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर सिर्फ पूर्ण संख्या ही उत्तर में हमें प्राप्त होती है। ठीक, चलिए यहां पर हम संख्या रेखा पर गुणा कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए गुणा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 गुणे 2, तो हम कह देते हैं क्या? 2 दूनी 4। कैसे आया? जब 2 को हम 2 में हम 2 जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, यही उत्तर है। ठीक, ऐसे ही जब कहीं लिखा होता 2 गुणे 3, तो कैसे निकालेंगे? 2 फिर 2 फिर 2, 2 को 3 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यही हमारा यहां उत्तर हो जाता है। ठीक है, गुणा यही तो है। ऐसे ही जब 4 गुणे 3 लिखा जाएगा तो आप कहेंगे 4 3 12 होता है। ठीक, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाए 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस 4 8 हो गया, और फिर उसी 8 को हम 4 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 4 12 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यही चीज तो यहां आई है। तो यही होता है, कोई संख्या लिखी होती है तो उस संख्या को हम उतनी बार जोड़ देते हैं और वही हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे उदाहरण में हम यहां देखते हैं थोड़ा सा, जो हमें प्रश्न यहां हल करना है। जैसे कि 2 गुणे 4, हमें क्या करना है? 2 गुणे 4 हल करना है संख्या रेखा पर। तो 2 गुणे 4 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 4 का मतलब हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, 4 बार हम प्लस 2 लगा दिए। अब ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 8 के। यही तो है। तो 4 दूनी 8 यहां से हम पहाड़े में पढ़ देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं पहाड़ा, तो आप इस तरह से जोड़ के लिखेंगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा। तो 2 गुणे 4 है, आपको पहाड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 को 4 बार लिख दीजिए। इस 2 को हमने लिखा 4 बार, और उसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? सेम चीज हम संख्या रेखा पर कुछ इस तरह से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 4 लिखा है ना, 2 गुणे 4 हम लिखेंगे। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 4 बार हमने 2 लिख दिया। अब संख्या रेखा पर हम इसको दिखाएंगे इस तरह से। जो पहला वाला 2 है उसको हम पहले दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट वाले 2 को दिखाया, फिर इस वाले 2 को दिखाएंगे, तो इस वाले 2 को दिखाने के लिए यहां से यहां तक हम जाएंगे। ठीक, फिर तीसरे वाले 2 को दिखाएंगे तो 4 से लेकर हम 6 तक जाएंगे, और फिर आखिरी वाले 2 को जब संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो 6 से लेकर हम 8 तक जाएंगे। तो आप देखेंगे हमने इस 2 को लिया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब इन सारे 2 को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये बड़ी वाली लाइन मिलेगी जो कि 0 से शुरू होगी और 8 पे जाके खत्म हो जा रही है।
तो यानी इस बड़ी वाली लाइन की वैल्यू के मान क्या हो गया, वैल्यू यानी मान क्या हो गया 8, यानी 4 गुणे 2 या 2 को 4 बार जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाता है कि पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। चलिए ये हम समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, वही सारी चीज यहां लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो ये भी आप जान लीजिए, जिस तरह से जोड़ने पर क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, इसी प्रकार गुणा करने पर भी क्रम विनिमय का नियम यहां लागू होता है। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर आपको, जैसे यहां आपको दिया है 3 5, वो वाला 3 5 नहीं, 3 5 मत करो वाला नहीं है, सवाल है 3 5 2 7 9 और 13, ये नंबर दिए गए हैं। हमने यहाँ पे 3 और 5 का गुणा किया, हमको मिल गया 15। अब जैसे 3 5 का गुणा आपको नहीं आ रहा है, तो मैंने अभी बताया ना ये 3 है, तो आगे वाला आप ऐसे 3 लिख लीजिए। कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, तो 3 को ऐसे धन लगा के 5 बार आप लिख दीजिए। तो 5 बार लिखेंगे, ऐसे हम लिख लिया हमने, 1 2 3 4, 5 बार 3 लिख लिया। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर उस 6 को हम इससे जोड़ेंगे तो 6 3 9, फिर 9 3 12, 12 3 15, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, चलिए अब सेम चीज 5 गुणे 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। तो आपने देखा 3 और 5 की जगह बदल देने पर भी हमारा उत्तर वही है, उत्तर में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक, तो इसलिए क्रम विनिमय का नियम जो है इसमें लागू होता है, तो क्रम विनिमय का प्रगुण कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए। तो इस तरह, जिस तरह से जोड़ने पर क्रम विनिमय का प्रगुण रहता है, क्रम विनिमय लागू होता है, उसी प्रकार गुणा करने पर भी लागू होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे प्रयास करने के लिए कहा गया है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों का जो है प्रयास करेंगे और खुद से ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि हाँ, ये जो क्रम विनिमय वाला सर ने अभी बताया है या मैंने जो बताया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य से गुणा करने पर क्या होता है, तो यहां पे दिया है 0 गुणे 0, तो 0 आया। ठीक, जैसे आपकी जेब में, मैंने अभी जोड़ने वाला उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में, यहां भी वही उदाहरण दे रहा हूं, वहां पे जोड़ने के लिए दिया था, यहां हम गुणा करने के लिए। आपके पास 2 जेब हैं, एक जेब में 0 रुपया है और फिर हमने कहा कि दूसरी जेब में 0 रुपया है, तो इन दोनों रुपयों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 0 रुपया है तो हमारे पास 0 है, यानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आएगा कितना, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो वही 0 से 0 का गुणा तो 0 आएगा, 0 से 2 का गुणा करने की खासियत आप जान लीजिए, जोड़ने का कुछ अलग होता है, गुणा करने का अलग होता है। तो 0 गुणे 2 या 2 गुणे 0, किसी तरह से भी लिखे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे 3 गुणे 0 और 0 गुणे 3, तो इसका उत्तर भी 0 ही आएगा। यानी क्या सिद्ध होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 वाली पूर्ण संख्या से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 खुद में एक पूर्ण संख्या है। आ गया समझ में? या कह सकते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही उत्तर में आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पे लिखा है ना, किसी पूर्ण संख्या और 0 का गुणन फल सदैव 0 होता है, यही मैंने बताया आपको। अब आते हैं गुणन का तत्समक अव्यय, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था इसके पहले वाले अध्याय में एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 1 1 आएगा। 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 गुणे 2 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1 करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपने यहां देखा कि किसी भी 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़कर आप यहां 0 को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सी बात है। 1 का गुणा हम किसी भी पूर्ण संख्या में कर दें, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा हम दुनिया की किसी भी पूर्ण संख्या में कर दें, तो उत्तर में जो पूर्ण संख्या से हम गुणा कर रहे हैं 1 में, जिस पूर्ण संख्या से हम 1 में गुणा कर रहे हैं वही पूर्ण संख्या उत्तर होगी। जैसे 1 में हमने 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, 1 में हमने 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। यहां पे
यहां पे 1 में हमने 12 से गुणा किया तो 12 आ गया। ठीक, तो यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 5, 8, 17, 31 आदि का गुणा 1 से करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा। 5 का गुणा 1 से करेंगे यानी 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से 1 में जिस संख्या से गुणा करते हैं या 1 में जिस संख्या का गुणा होता है वही संख्या उत्तर होती है। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आश्वस्त करूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए यहां पे इस देखिए मोटी लाइन में लिख भी दिया गया है कि एक का गुणन का तत्समक अव्यय होता है। ठीक है, एक गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। चलिए, तो यहां पे थोड़ा सा हम आगे आते हैं, गुणन का सहचर्य प्रगुण। ठीक है, गुणन पर सहचर्य प्रगुण क्या होता है इसको भी जान लेते हैं हम। यहां पे देखिए सहचर्य प्रगुण क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था जोड़ने में कि कोई भी संख्या की जगह बदल देने से उसके संख्या को जोड़ने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वो वही उत्तर होगा, भले संख्याओं का क्रम कितनी बार भी बदल दिया जाए। सेम वही चीज है, गुणा करने पर संख्याओं का क्रम बदलने से गुणा करने की जो मतलब जो उसका गुणनफल आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है, 1 गुणे 2 लिखा है और फिर यहां गुणे 3 लिखा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 सेम चीज आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, उत्तर हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, यही उत्तर आएगा, आप किसी तरह से भी गुणा करिए। तो यही है सहचर्य प्रगुण। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं यहाँ पे प्रश्न भी होंगे आगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। अब यहाँ पे दिया गया है, इसका आप प्रयास करिएगा 6, 9 और 11 को लेकर कि ये गुणन सहचर्य का नियम जो है ये इसकी पुष्टि करता है कि नहीं करता है। अब इसके बाद आते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, देखिए ये योग पर वितरण पढ़ेंगे और घटाने पर, दोनों पर हम वितरण पढ़ेंगे। यहां पर किस तरह से होता है ये आप देख लीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं योग पर, और पहले तो योग पर देख लेते हैं। यहां पे लिखा देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। जैसे यहां पे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 गुणे 2 प्लस 3, 2 धन 3, ये लिखा हुआ है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहां लिखा जाएगा 1 गुणे 2, फिर यहां पे बचा कितना, धन, तो धन को हम यहां बीच में लगा देंगे और फिर 1 का गुणा हम 3 से कर देंगे, तो यहां पे धन के बाद लिखेंगे 1 गुणे 3। ठीक, यही इसी तरह से हम इसको जो धन के साथ है गुणन का वितरण करते हैं। ठीक है, तो गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको ये नीचे सवाल भी दिए गए हैं। जैसे लिखा है 9 गुणे 8 प्लस 4, तो इसको हमने क्या किया, 9 से पहले 8 को गुणा किया तो 9 गुणे 8 हो गया, फिर इस धन को हमने यहीं लगा दिया, जो निशान यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बीच में होगा वही निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के ही लिखिए, सकते नहीं लगा के लिखना चाहिए, इसी तरह से लिखा जाता है। इसके बाद 9 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो 9 गुणे 4 हो गया। सेम चीज 6 गुणे 10 प्लस 7 है, तो 6 का गुणा हम 10 में करेंगे, पहले 6 गुणे 10 हो गया, फिर हमने इस धन को यहां पे लगा दिया और फिर 6 गुणे 7 कर देंगे तो 6 गुणे 7 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हमने नीचे वाला भी कर सकते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो जोड़ने वाला सिस्टम था, धन के साथ वितरण। अब घटाने के साथ वितरण कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो 4, 8, 5 ये दिया गया है। घटाने में क्या, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक चीज बदल रही है, वहां पे प्लस रहता था बीच में, यहाँ पे माइनस रहेगा, सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी सब वही है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे लिखा है 4 और 4 गुणे 8 प्लस 5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं घटाने के वितरण में, पहले 4 का गुणा 8 में करेंगे तो ब्रैकेट में 4 गुणे 8 हमने लिख दिया, फिर सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, प्लस तो गलती से लगा दिया हमने, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा, माइनस वाला कर रहे हैं ना,
माइनस, तो बीच में माइनस है तो माइनस यहां लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब 4 का गुणा 5 में कर देंगे, तो 4 गुणे 5 कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। बस यही हमारा उत्तर हो गया। ये घटाने का वितरण है गुणन संक्रिया पर। ठीक है, चलिए, तो ये इतना आप समझ गए। अब हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पे। सारे अभ्यास प्रश्नों को, अभ्यास 2C के अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। चलिए, 3 सवाल हैं, टोटल 3 सवालों को हम यहाँ हल कर देते हैं। चलिए, पहला कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में हमें दिया गया था 468 गुणे 0, तो कितना होगा? 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे हमें उत्तर 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं बना हुआ है, रिक्त स्थान यहीं पे बना हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, ऐसे ही 8976 गुणे 5432 है, तो 5432 गुणे 8976 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते क्या? लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रम बदल देने से उसका उत्तर नहीं बदल जाता। गुणन संक्रिया पे क्रम बदलने से, अंकों का क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलता। तो क्रम हमने बदल दिया तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। 8973 गुणे 1, तो 8973 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 में जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही संख्या उत्तर आ जाएगा। तो 1 में किस संख्या से गुणा हो रहा है? इस संख्या से गुणा हो रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8973। हो गया ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये तो आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 पर आइए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित का गुणन योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दिया गया है। अब यहां पर हमने क्या किया? 4 गुणे 2834 गुणे 25, तो सहचर का नियम हो गया यहां पर। अब इसमें हमने क्या किया? इसको आगे पीछे कर क्रम विनिमय का नियम भी लगा दिया हमने। 4 को आगे पीछे कर दिया, 2834 को आगे कर दिया, तो क्रम विनिमय का नियम हो गया। इसके बाद सहचर का नियम हमने क्या किया? 4 को 25 के साथ कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो यहां से क्या मिला हमको? हमारे पास गुणा करना आसान हो गया। 25 गुणे 4 करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, और 100 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें 2 जीरो पीछे बढ़ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम चीज इस वाले प्रश्न में करेंगे। तो इस वाले प्रश्न में क्या किया हमने? सहचर का नियम लगाया। सहचर का नियम जैसे था ऐसे लिख दिया, सिर्फ एक ब्रैकेट बढ़ा दिया बीच में। ठीक, उसके बाद हमने इसको आगे पीछे कर दिया, तो क्रम विनिमय का नियम लग गया यहां पर। उसके बाद हमने 5 को 80 के साथ एक ब्रैकेट में कर दिया, तो सहचर्य का नियम लग गया। और 8 पंचे 40, यानी 80 गुणे 5 400 के बराबर होता है। और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा इतना आएगा, कितना आएगा? 2,63,000। ठीक है, 2,63,200। ठीक है, तो इतना आएगा 2,63,200, ये आएगा उत्तर हमारा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये हो गया। इसमें हमको बस सारे नियम का प्रयोग करना है, जितने नियम हमने पढ़े हैं। इसमें भी कह रहा है 25 गुणे इतना इतना है, तो क्या करेंगे? 25 गुणे 4,837 गुणे 40, ये हमारा प्रश्न है। अब हमने 25 गुणे 4,837 को एक ब्रैकेट में कर दिया, 40 को एक किनारे रखा, तो सहचर्य का नियम से होकर कर दिया हमने। उसके बाद 25 को हम आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, और 4,837 को हमने आगे कर दिया, ये क्रम विनिमय का नियम हो गया। इसके बाद 4,837 को अकेला कर दिया हमने, और 25 गुणे 40 कर दिया, यह सहचर्य का नियम हो गया। तो 25 गुणे 40, 25 चौका 100 होता है, यानी 1000 हो जाएगा। 1000 का गुणा हम 4,837 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये हो जाएगा कितना? 48,37,000। ठीक है, 48,37,000। ठीक, ये आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है वो देख लीजिए। तीसरा कह रहा है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। सवाल यही है कि हाँ, ठीक है, तो चलिए, 4 सवाल टोटल दिए गए हैं प्रश्न नंबर 3 में। तो 4 में से जो पहला सवाल है उसको देखिए। इसमें दिया है 487 गुणे 1008। तो हम क्या करेंगे? जो 1008 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया, 1000 प्लस 8, और 487 हमारा वैसे का वैसे है। अब इसको हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? इसको हमने क्या कहा था, अगर इस तरह से कहीं कोई संख्या लिखी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पहले 487 का गुणा 1000 में करेंगे, तो 87 गुणे 1000 हो गया।
इसको एक ब्रैकेट में कर दिया हमने, बीच में प्लस लगा है तो बीच में हम यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब 487 का गुणा हम 8 से कर देंगे, 487 गुणे 8 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा वितरण का प्रगुण, ठीक है, इसी को कहते हैं वितरण का प्रगुण। तो ये वितरण का प्रगुण जो आया है ये क्या है, ठीक है, ये धनात्मक या योग का वितरण प्रगुण है, ठीक है, ये योग का वितरण प्रगुण है। लेकिन आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, जैसे 487 गुणे 1000 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 487 गुणे 1000 को 4487, और यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है तो इसके पीछे 3 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक। अब ऐसे ही 487 गुणे 8 है तो 487 गुणे 8 कितना आएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे तो 487 गुणे 8 आएगा 3896, ठीक है। गुणा कैसे करते हैं उम्मीद आपको आता होगा, पर मैं फिर भी आपको करा देता हूं। जैसे देखिए ऐसे लिखेंगे, अब 8 से 7 में गुणा करेंगे तो 8 7 56, 6 आया, रिमाइंडर कितना बचा, शेष बचा 5, और उसके बाद 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 64, 64 आया, 64 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69, 69 का 9 लिखेंगे, बचेगा हमारे पास 6, फिर 8 चौक 32, 32 में कितना बचा था हमारा, 32 में 6 बचा था तो 32 प्लस 6, तो 32 प्लस 6 यानी 6 3 सॉरी 6 2 8, ठीक है 8 यानी 38,996, सॉरी 3896 ये आ गया। अब इसी को आप जोड़ दीजिए, इसी को जब आप जोड़ देंगे, ठीक है 3896 हमको मिला है, 3896 को जब हम जोड़ेंगे 487000 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 490896, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड के सेकंड पे, ठीक है, सेम यही चीज देखिए आया है ना, यहाँ पे सेम वही उत्तर आया है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आप वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 998 प्लस 436, तो 998 है और 436 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए कोई राउंड नंबर हमको लेना है, तो राउंड नंबर के पास कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या राउंड नंबर के पास, राउंड मतलब 0 नंबर वाली। तो अगर हम 1000 में से 2 घटा दें तो हमको कितना मिलेगा, 998 मिलेगा। आप देख रहे हैं 998 कहां है, 998 ये नाम को दिया हुआ है, तो 998 की जगह पे हमने लिख दिया 1000 माइनस 2 गुणे 436। अब इसका हम घटाने का वितरण नियम लगा देंगे, तो 436 गुणे 1000 माइनस 2 गुणे 436। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 435128। कैसे, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1000 गुणे 436 को, तो हमारे पास कितना आएगा, यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे आएगा 436000, फिर माइनस है, माइनस में हम 436 गुणे कितना है हमारा, 436 गुणे 2, तो 436 गुणे 2 कर देंगे तो हमारे पास 872 हमको मिलेगा। 436 का गुणा जब 2 से करेंगे हम यहां पर तो हमें उत्तर में मिलेगा 872। बस सेम चीज आप देखिए यही यहां लिखा हुआ ना, सेम चीज, बस 872 को हम घटा देंगे तो हमारे पास ये उत्तर मिल जाएगा, यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार हम आते हैं तीसरे वाले पे, 6754 इंटू 94, तो 94 के लिए 100 माइनस 6 कर देंगे, यही 94 होता है, तो 100 माइनस 6 लिख देंगे 94 की जगह पे, तो 94 की जगह पे हमने 100 माइनस 6 लिख दिया, और बाकी सारा वही घटाने का जो वितरण नियम है ऊपर मैंने बताया था सेम वैसे लिख के इसको हल कर देंगे। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि 2 सवालों में मैंने इतना आपको समझा दिया है। इसी तरह से चौथा सवाल है 26,478 गुणे 106, तो 26,478 गुणे 106 है, तो 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। देखिए 106 को हमने 100 प्लस 6 लिख दिया, अब यहाँ पे जोड़ का वितरण नियम जो है वो लगा दिया, तो 26,478 गुणे 100 और प्लस 26,478 गुणे 6 ये होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको, इसका कोई और विकल्प नहीं है, गुणा करना आपको आना चाहिए। देखिए 100 10 100 1000 से गुणा करना है तो आसान है, यहाँ पे 100 से गुणा करना है तो इसी संख्या के पीछे हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, बस यही उत्तर हो गया हमारा। लेकिन 26,478 गुणे 6 करना है तो ये तो आपको करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिना किए तो नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये गुणा खुद से करेंगे और करने के बाद इसका उत्तर आप खुद से लिख के देखेंगे क्या ये उत्तर सही आ रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं मुझसे गलती हो गई हो और आप भी वही याद कर लें, तो ये आप खुद से चेक करिएगा क्या 26,478 गुणे 6 करने पर इतना आ रहा है 1,58,868, ठीक है। और यहां पे जब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस पार्ट में जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। साथ साथ जो अभ्यास प्रश्न हमने यहाँ पे हल कर लिए ये भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।